चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कोलबर्ग्स लॉ समझते हैं। अच्छा, कोलबर्ग्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो कोलबर्ग्स ने क्या करा, अब जब उन्होंने इससे पहले बार टॉपिक में देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर अपने को मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे तो उसके लिए इक्वेशन थी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना हो इनफाइनाइट पर अगर डाइल्यूशन करते हैं अपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए फिर आपका कौन सा लॉ आया? कोलबर्ग्स लॉ। अब कोलबर्ग्स लॉ होता क्या है समझिएगा। अच्छा, अपने को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी? केटायन और एनायन होंगे। क्या होंगे आपके? केटायन और एनायन। जैसे मान लो सपोज करो कि सॉल्यूशन NaCl है तो इसमें Na प्लस केटायन आपको और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा। तो अगर इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी कहां पर? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। कब हो? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। यानी अगर मान लो NaCl में कोई सॉल्यूशन ले लूं और अगर इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दूं, उसको डाइल्यूशन बढ़ा दूं मैं, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी कहां पर? इनफाइनाइट पर। NaCl की वो सम होगी मोलर कंडक्टिविटी किसके? उसके एनायन के और इनफाइनाइट पर उसके केटायन के। ठीक है, उसके एनायन पर उसके केटायन के सम के इक्वल होगी। ये किसका लॉ है? कोलबर्ग्स लॉ है। ठीक है, तो देखो पढ़िए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। कब? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो जैसे लिखा मैंने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, आगे क्या है? इज द सम ऑफ इन प्लस ऑफ द आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये लिखा मैंने आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन, और इधर भी इनफाइनाइट डायल्यूशन किसका? केटायन का और एनायन का, यानी केटायन का C और एनायन का A। ठीक है, तो ये जो है क्या है आपका? कोलबर्ग्स का लॉ है। ठीक है, अच्छा किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल कितने होंगे? सपोज करो जैसे यहाँ NaCl है, अब जैसे यहाँ Na भी एक वन टाइम है और Cl भी वन टाइम, इसलिए यहाँ 1 1 आ गया। ठीक है, अगर मान लो कुछ सॉल्यूशन ऐसा हो जैसे सपोज करो KCl होता। ठीक है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखूंगा? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, KCl यानी इससे दूसरा देखते हैं। चलो कौन सा दे हैं? जैसे सपोज करो दूसरा CaCl2 ले लिया। क्या लिया? CaCl2। ठीक, अब इसका देखना सपोज करो CaCl2, तो फिर क्या होगा? तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन Ca और प्लस 2 है, ये 2 इसके दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे और मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा पर Cl। ठीक है, तो उसकी केटायन और एनायन। इस तरीके से अपने को क्या कोलबर्ग्स इक्वेशन लिखना पड़ती है। तो अगर मान लो सपोज करो कि अपने पास केटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी अगर गिवन है तो आप किसकी फाइंड कर सकते हो? जो सॉल्यूशन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके इक्वेशन यूज करते हुए, कोलबर्ग्स लॉ को यूज करते हुए किसी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। इसकी अच्छा मोलर कंडक्टिविटी आप कोलबर्ग्स लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी फाइंड कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी फाइंड कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों से दोनों की फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ, इस लॉ को क्या बोलते हैं? कोलबर्ग्स का लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक जो ये इंपॉर्टेंट लॉ है आपको पूरा उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, समझ आ जाएगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलिए अभी साथ साथ ही में इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी साथ करवाते चलता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पेपर लिखिए। कितने में क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कीजिए इतना के लिए। चलिए मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझिएगा। इजी, बहुत सिंपल लॉ है और उसके निरीक्षण भी बहुत सिंपल है। क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी और उसको इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl आर, यानी अपने पास अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे गिवन है 150, 250 एंड 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स। आगे कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन। और अपने से बोला गया है कि
अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इजी बिल्कुल, कैसे करना है देखो। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी कितना है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर 150, यानी हमने सॉल्यूशन इनफाइनाइट डायल्यूशन पर लेमडा इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी कितना है, वो है 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी को हमने लिखा था सीमेंस में लिखा था ना, इसी को क्या लिखते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की कंफ्यूजन नहीं रखना हमने। ऐसे ही अगर मान लो इसको डिसॉल्व करो ना, अगर इसको डिसॉल्व करेंगे, चलो अभी प्लेस है इसको लिखिए तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो मोलर कंडक्टिविटी कितना दे रखी है अपने को, NaOH इक्वल्स टू 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl at infinite dilution is 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, गिवन अपने को लिख दिया गिवन। ठीक है, और क्या फाइंड करना है तो भी लिख देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी अपने को फाइंड करनी है। ठीक, इतना क्लियर पहले ये तो इसका बेसिक जो क्वेश्चन दे रखा था। ठीक, अब इसको लिखते हैं कैसे। अगर मान लो इसको फर्स्ट फिक्स तो आप ये नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए, अगर अमोनियम क्लोराइड को अगर डाइल्यूशन होगा, यानी अगर केटायन और एनायन बनेंगे तो कैसा होगा, इसके केटायन और एनायन, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन NH4 अमोनियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन यानी एनायन और इक्वल कितना 150 डाइल्यूशन हो गया इसका, तो केटायन और एनायन मिल गए। ऐसे मान लो अगर इसको लिख देंगे अपन तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस Na प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इज 250। सिमिलर ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl यानी Na प्लस केटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और दैट इज 125। ठीक, नोट कर लीजिए पहले, जैसे मैं भी करता हूँ जगह चाहिए। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब हमने को बोला है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, ये तो डायरेक्शन है किसका, जिनकी कंडक्टिविटी अपने को दे रखी थी। अब जिसकी फाइंड करना उसको देते हैं, किसकी फाइंड करना अपने को, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी फाइंड करना थी। और अगर आप इसका डायल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अमोनियम NH4 प्लस, और साथ में ही क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एनायन की OH नेगेटिव, ये मिलेगा। अब देखिए मैंने बताया था, अगर आपके पास इसकी और इसकी यानी केटायन और एनायन की अगर मोलर कंडक्टिविटी हो तो आप उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत सारे क्या होते हैं, बस टीचर को देख रहते हैं या बोर्ड को देख रहे हैं, शब्दों में भी ध्यान दें, क्योंकि वर्ड पकड़ोगे तो समझ आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे सॉल्यूशन की अगर मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो मेरे पास अमोनियम आयन की यानी केटायन की और एनायन हाइड्रोक्साइड आयन की, इनकी मोलर कंडक्टिविटी होना चाहिए। अब देखिए अपने पास 3 इक्वेशन अपन करते थे ना, A प्लस बी इक्वल्स टू ये, फिर मान लो B प्लस सी हो जाए और फिर C प्लस डी हो जाए, तो क्या करते हैं, किसी को प्लस करके किसी को माइनस करके करते मैथमेटिक्स में अपन करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही है। अब अमोनियम चाहिए यानी एक तो ये चाहिए मुझे, हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, यानी क्या हाइड्रोक्साइड आयन आपका, तो ये क्या, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया ना, सही कौन सॉल्यूशन का लिख दिया, देखो NOH है यहाँ पर, NOH की मोलर कंडक्टिविटी का 250, यहाँ पर OH होगा, सॉरी बाकी कोई दिक्कत नहीं, NOH का। ठीक, मेरा सॉल्यूशन चाहिए आपका। चलिए आप कैसे कर लीजिएगा ना, यहाँ पर OH है। तो एक और मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। ये 2 चीजें मुझे बाकी चाहिए, बाकी इनसे मेरा कोई काम नहीं है। यानी
ये और ये चाहिए और काय में चाहिए, दोनों प्लस में चाहिए, ठीक। यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों आयन तो प्लस में चाहिए, प्लस में। तो लिखेंगे सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों चाहिए, पर ये नहीं चाहिए क्या, NaCl और ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक। यानी क्या करेंगे, अगर इन इक्वेशन प्लस करें तो क्या हो जाएगा, देखो आपका प्लस कर दे इक्वेशन को, लिखा हमने मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन, जैसे ये इक्वेशन मोलर कंडक्टिविटी, सेकंड इक्वेशन प्लस करना आपने बोला है, लिखा मैंने प्लस कीजिए, सम कीजिए, तो देखिए यहाँ पर प्लस करते हैं इक्वेशन थोड़े, तो चलिए क्या है, सोडियम आयन और मोलर कंडक्टिविटी कौन सा आयन आपके, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन दोनों को तो प्लस करने को बोला था, प्लस कर दिया, ठीक, ये कर दिया ब्रैकेट में। ऐसे माइनस करना है तो माइनस का साइन और इसको माइनस करना है इक्वेशन को, तो कर देते हैं माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस सोडियम आयंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन, ठीक। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल है, पर होता है कि अपन लैम्डा वगैरह नीचे इक्वेशन पहली बार देते तो घबरा जाते हैं और कभी नहीं चीज, ठीक है। तो अब जो इधर करा वही काम इधर भी करना पड़ेगा, यानी इक्वल में इन दोनों को तो प्लस करा है तो 150 प्लस 250 और इधर ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा है तो माइनस, तो माइनस, ठीक। चलिए क्वेश्चन ओपन कर देते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 अमोनियम आयन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन प्लस, सबको दिख रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए ठीक है। फिर प्लस में क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोक्साइड आयन, यहां तो कैसे कैसे, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम माइनस प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, ठीक, और इक्वल में दोनों को प्लस कर दें तो कितना होगा, 150 प्लस 250 आपका 400 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 400 और माइनस 125, ठीक। ये बिगाड़ दो, इसकी दिक्कत है, नोट प्लीज सुनिए, नोट जरूर कर लीजिएगा ना, तभी बिगाड़ दूंगा, इस वीडियो में तो कोई बिगड़ता नहीं, वो चीज़ आगे पीछे कर सकते हो, काल्पनिक माध्यम में बिगाड़ने का भी। चलो ठीक, कुछ कैंसर होता देखो, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसर और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसर, तो बचे क्या, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम प्लस इनफाइनाइट डायमेंशन पर दोनों की कंडक्टिविटी जो है, और उधर 400 में से 120 माइनस कर दीजिए आप, तो 400 में से 120 गया, 10 में से 5 तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, 3 बचा, 3 में से 2, यहाँ आ जाएगा 275। और देखिए जो अपने को चाहिए था वो मिल गया, यानी ये वैल्यू को यहाँ से कर दूँ मैं इस इक्वेशन में, तो लिखते हैं देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स टू, ये वाली पुट कर दे वहाँ पर, कितना हो जाएगी 275। काई में आप यूनिट जरूर लिखिएगा, क्या था, सीमेंस मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। तो बहुत इजी तरीके से आपने मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना सीखा, और कौन से लॉ से, आपके कोलबर्ग के लॉ से, ठीक है। अगर मान लो कभी नंबर ऑफ आयन अगर ज्यादा हो तो वहां पे आगे 2 1 लगा के आप उनके डेरिवेशन भी जरूर सोल्व कीजिएगा, बहुत इजी है और आपसे बन जाएंगे, ठीक। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो को नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।